अस्सलाम क्लास, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। बेटा आज हमने कौन नया टॉपिक स्टार्ट करना है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सैम्पलिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे कि सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पल और पॉपुलेशन क्या होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी हमने डिस्कस की थी, जिसमें क्या था, कन्वीनियंट सैम्पलिंग थी, पर्पसेस सैम्पलिंग थी और कोटा सैम्पलिंग थी। आज हम देखेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन किस तरह बनाते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनाने के दो तरीके हैं, एक सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, एक सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में क्या है, विद रिप्लेसमेंट में है कि जब हम सैम्पलिंग कर रहे होते हैं और हमने एक सैम्पल ड्रॉ कर दिया है, अगर नेक्स्ट सैम्पल ड्रॉ करने से पहले उस सैम्पल को हम अपने जो पॉपुलेशन है उसमें रिटर्न कर देंगे तो ये क्या होगी, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होगी। और अगर हम उसको रिटर्न नहीं करेंगे तो वो क्या होगी, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होगी। सपोज हमारे पास एक पॉपुलेशन है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पॉपुलेशन है हमारे पास एक 1 2 3 4 5, ये हमारा पॉपुलेशन है 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब है कि कैपिटल एन हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, तो कैपिटल एन कितना है, 5 है। और हमने सैम्पल ड्रॉ करने हैं विद रिप्लेसमेंट से, विद स्मॉल एन साइज हमारा क्या होगा, 2 होगा। स्मॉल एन का हमने क्या दिया है, 2। इससे ज़्यादा भी हम ले सकते हैं, मिनिमम 2 होता है। उसके अलावा 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, हम कोई भी नंबर का सैम्पल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम सैम्पल क्या होता है, हमारे पास 2 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, हम पॉपुलेशन मीन म्यू मालूम करेंगे। म्यू कैसे मालूम करेंगे, वी विल ऐड ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन x ओवर कैपिटल N। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5, 10 और ये 15 डिवाइडेड बाय 5, और हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। इसी तरह हम पॉपुलेशन वेरिएंस भी फाइंड आउट कर देंगे। वो कैसे, x - x बार स्क्वायर देन सम अप एंड देन डिवाइडेड बाय n। x बार हमने फाइंड आउट किया है, हम यहाँ पे x बार की जगह म्यू की नोटेशन यूज़ करेंगे। जो म्यू हमने क्या फाइंड आउट किया, 3, उसको हर x से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 1 - 3 + 2 - 3 + 3 - 3 + 4 - 3 + 5 - 3, और इसको स्क्वायर करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 5। सॉल्व करें, क्या आता है, 3 1 - 3 आ गया, हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 + 1 + 0 + 1 + 4 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5। और हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस, ये याद रखिए, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड वेरिएंस क्या हमारे पास आ जाएगा, 2। पॉपुलेशन मीन क्या आ गया, 3 एंड पॉपुलेशन वेरिएंस क्या आ गया, 2। और अगर हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन लेना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस 2 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ओके क्लास, नाउ ये तो हो गया पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। now we will learn how to draw the sample and how to make the sampling distribution of mean and variance. क्या था, पॉपुलेशन क्या थी हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5। एन हमारे पास 5 था, स्मॉल एन क्या था, 2 था। अब विद रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं, हमने सैम्पल ड्रॉ करना है तो हम क्या कर देते हैं, एन का साइज 2 है तो हम कैपिटल एन पावर ले लेते हैं स्मॉल एन, 5⁻², यानी कि 25। टोटल हमारे पास कितने सैम्पल ड्रॉ होंगे, 25। बहुत इजी मेथड है, हम एक सीक्वेंस चलेंगे तो बिल्कुल सही हमारे पास सैम्पल्स ड्रॉ हो जाएंगे। फर्स्ट सैम्पल क्या है, 1। अब पहले हम 1 को लेंगे और उसको हर नंबर के साथ हम उसकी पेयरिंग कर लेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4
15। सेकेंड सैंपल लेंगे हम 21, 22, 23, 24, 25। थर्ड सैंपल लेंगे हम 31, 32, 33, 34, 35। नेक्स्ट लेंगे हम 41, 42, 43, 44 एंड 45। एंड लास्ट सेट कैसे बनेगा हमारा 51, 52, 53, 54 एंड 55। ये हमने सारे सैंपल मैक्सिमम सैंपल जो है ड्रॉ कर लिए, काउंट करेंगे तो हमने यहाँ देखा था कि 25 सैंपल होने चाहिए, तो अगर आप इनको काउंट करेंगे तो सैंपल कितने होंगे 25 हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करनी है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनानी है। तो हम क्या करेंगे, हर सैंपल का सेपरेटली मीन निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा 1 + 1 2, 2 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 2, 2.5 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1, 1.5 2, 2.5 3। देन नेक्स्ट में जाएं हम 1.5 2, 2.5 3, 3.5 2, 2.5 3, 3.5 4। now 2.5 3, 3.5 4, 4.5 and the last is 3, 3.5 4, 4.5 and 5। क्या क्या हमने देखा कि हमारे कितने सैंपल ड्रॉ होते हैं n⁻n मेथड से, तो टोटल 25 सैंपल हमने 25 सैंपल्स ड्रॉ किए और फिर क्या किया हमने उनके मीन निकाले। हर सैंपल का मीन कैसे निकाला, दोनों को प्लस किया और नंबर ऑफ वैल्यूज में 2 है तो हमने 2 पे डिवाइड कर दिया। ये सारे सैंपल्स भी आ गए और उनके मीन भी आ गए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने बनानी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। मैं ये सैंपल्स अभी रिमूव नहीं कर रही, हमने क्या करना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनानी है। हम यहाँ लिखेंगे मीन। अब मीन में कौन कौन सी वैल्यू है, जो वैल्यू भी हमने मीन में निकाली है वो हम लिख लेंगे, जस्ट वन टाइम लिखेंगे। फर्स्ट क्या है 1 है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है, 3 है, 3.5 है, 4 है, 4.5 है एंड 5 है। ये तो हमारे पास मीन आ गया है। अब हम यहाँ लगाएंगे, इसकी लिखेंगे फ्रीक्वेंसी के कितने टाइम कोई नंबर रिपीट हुआ है। 1 टाइम रिपीट हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। 1.5 1 2 टाइम रिपीट हुआ है, 2 जो है 1 2 एंड 3 टाइम। 2.5 1 2 3 एंड 4 टाइम रिपीट हुआ है। 3 जो है हमारे पास 1 2 3 एंड 4 टाइम एंड 5 टाइम रिपीट हुआ है। 3.5 जो है 1 2 3 4 टाइम रिपीट हुआ है। 4 3 टाइम, 4.5 2 टाइम एंड 5 1 टाइम। ये मैंने सैंपल भी लिख लिए, मीन भी लिख लिए और देख लिया कि कौन सा मीन की जो कौन सी वैल्यू कितनी टाइम रिपीट हुई है, मैंने टाइम काउंट करके लिख लिया। अब मैं ये सैंपल्स इरेज कर देती हूँ और हम अपनी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनाते हैं।
नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स बार फाइंड आउट करेंगे। पी ऑफ एक्स बार फाइंड आउट करने के लिए हमने टोटल फाइंड आउट करना है। 25 है, यहाँ पे पी ऑफ एक्स बार निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, रेलेवेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल, 1/25, 2/25, 3/25, 4/25, 5/25, 4/25, 3/25, 2/25 एंड 1/25, और इसका टोटल हमेशा 1 के इक्वल होगा। अब जो हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन होती है, म्यू ऑफ, हम उसे एक्स बार का नाम देते हैं, उसका जो मीन है जिसे म्यू ऑफ एक्स बार का हमने, वो क्या होता है, समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार। यानी कि हम हर एक्स बार को पी से ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सम ले लेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। तो नेक्स्ट कॉलम हम क्या बनाएंगे, एक्स बार पी ऑफ एक्स बार। एक्स बार 1 है, पी ऑफ एक्स बार 1/25 है, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास 1/25। 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 क्या आ जाएगा 3/25, 3.0.25 एंड सो ऑन। इस तरह आप सारे लिख लें। ये है 6/25, 10/25, 15/25, 14/25, 12/25, 9/25 एंड 5/25। और अगर हम इसका टोटल करें समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार का, तो वो क्या आ जाएगा 75/25। अब आप देखें, हम अगर इसे यहाँ लिखते हैं 75/25, तो हमारा आंसर क्या आता है 3। और जो हमने पॉपुलेशन मीन म्यू निकाला था तो उसका आंसर भी क्या आया था 3। तो हम क्या कहेंगे, हेंस प्रूव दैट पॉपुलेशन मीन म्यू इज इक्वल टू सैंपल मीन म्यू एक्स बार। ओके क्लास, इसी तरह मैं आपको कुछ और क्वेश्चन दूंगी, आपने सॉल्व करने हैं। मैम इसको बंद किएगा, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा बिल्कुल। नाउ क्लास, ये तो हमने प्रूव कर दिया कि जो पॉपुलेशन मीन है और सैंपल मीन जो है हमारे पास क्या है, आंसर उसका क्या आता है, सेम आता है। नाउ हमने क्या फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस है, हमारा क्या आया था आंसर, उसका 2 आया था, और हमारे पास सैंपल वेरिएंस है वो क्या होता है, समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार होल स्क्वायर। समेशन एक्स बार स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार होल का स्क्वायर। अब हमारे पास समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार तो है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स बार स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार स्क्वायर। पी ऑफ एक्स बार, अब चाहे तो आप एक्स का स्क्वायर लेकर इसे मल्टीप्लाई कर दें, या सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, या सिंपली इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। हम इसको कर रहे हैं 1/25। नाउ हमने 1.5 को मल्टी 4.5 4.5/25, 12/25, 25/25, 45/25। आपने बेटा ये सारे आंसर्स खुद मल्टीप्लाई करके चेक करने हैं। नाउ 48/25, 40.5/25,
एंड 25/25। और अगर हम इसका टोटल करें तो उसका टोटल आता है 250/25। नाउ हम अगर फॉर्मूले में पुट करें 250/25 माइनस 75/25 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 माइनस इसका हमारे पास क्या आता है 3 का स्क्वायर। आंसर क्या आता है 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। आंसर क्या आता है हमारे पास 1, और इसमें हमारे पास ये क्या है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार। अब हमने प्रूव करना है कि सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार क्या है हमारे पास 1। सिग्मा स्क्वायर हमने पॉपुलेशन का जो वेरिएंस निकाला था वो क्या था 2, और सैंपल साइज n क्या है हमारे पास सैंपल साइज है। सैंपल साइज हमने कितने का लिया था 2 का लिया था, डिवाइड बाय 2, सो 1 इज इक्वल टू 1। हेंस प्रूव्ड that sample variance and population variance both are the same। इसी तरह sample standard deviation और population standard deviation भी सेम होते हैं। अगर हम यही सारा काम विदाउट रिप्लेसमेंट में करें तो बस उसमें सैम्पल्स जो हैं वो थोड़े से कम बनते हैं, बाकी पूरा यही प्रोसीजर है। उसके सैम्पल्स का मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कम बनते हैं। क्या है हमने इसमें यही पॉपुलेशन है 1 2 3 4 एंड 5। हमने क्या किया था कैपिटल N 5 था, स्मॉल n 2 था, n कैपिटल N रेज टू पावर n क्या था हमने विद रिप्लेसमेंट के लिए। विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे कम्बिनेशन से फाइंड आउट करेंगे NCN। कम्बिनेशन में आपको पहले क्लास में बता चुकी हूँ 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। फर्दर करें 5 इंटू 4 इंटू 3 तक हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि 5 माइनस 2 करें तो क्या आता है 3 फैक्टोरियल, और 2 को 1 से कर दिया, 2 2 ज़ा 4, इसका मतलब है हमारे 10 सैम्पल, 5 2 ज़ा 10 सैम्पल बनेंगे। क्योंकि ये विदाउट डिस्प्लेसमेंट है इसलिए कोई भी जो सैम्पल है वो रिपीट नहीं होगा। हम 1 से स्टार्ट करते हैं 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5। देन 2 हम बैक पे नहीं जाएंगे आगे चलेंगे 2 3 2 4 एंड 2 5, देन 3 4 3 5 एंड लास्ट वन इज 4 5। ये हमारे टोटल सैंपल हैं। वैसे ही उसकी मीन लेंगे, वैसे ही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, वैसे ही उसका मीन और वेरिएंस को हम और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इक्वल शो करेंगे। दैट्स ऑल क्लास। कुछ क्वेश्चन आपको ग्रुप में शेयर करूँगी, आप लोगों ने वो जरूर अटेम्प्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।